हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन में। आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रीजंस व्हाई बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ क्रिटिकल टू योर कंपनी सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम 11 रीजंस को डिस्कस करेंगे। अगर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करता हूँ तो पहली चीज़ तो ये कि कम्युनिकेशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंस है, कम्युनिकेशन को एज अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्यों इतना क्रिटिकली और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। ठीक है, और अगर मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जहाँ हम कह रहे हैं कि भाई वाई बिजनेस कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल टू योर कंपनी सक्सेस। ठीक है, क्यों क्रिटिकल बन जाता है आपकी कंपनी की सक्सेस के लिए। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हम आज के इस सेशन में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सिंपल अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, if I am talking about the business communication involve both internal and external communication. There must be a effective internal communication also, and there must be effective external communications also, because internal or external parties, both of the parties play very important role for the achievement of the organizational goals and objectives. ठीक है, communication between the departments, communication internal in the organizations की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, जहाँ लोग अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड या फिर जो भी उनके फंक्शंस हैं, जो भी उनका जॉब है, उसके लिए वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैनेजर का अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ दिन में कई बार कम्युनिकेशन होता है। इसी तरीके से जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हें अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए टाइम टू टाइम अपने सीनियर्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ कम्युनिकेशन करना होता है। ठीक है, और वहाँ पे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर होता है जिसके हिसाब से आप बातचीत करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यू आर फ्री फॉर कम्युनिकेट फॉर एनी टाइम। You have certain limitations, you have certain restrictions, and there is a proper systems of communication, और उस सिस्टम में ही रह के आपको काम करना है। जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से देयर मस्ट बी प्रॉपर एंड हेल्थियर कम्युनिकेशन बिटवीन द एक्सटर्नल पार्टीज ऑल्सो। टाइम टू टाइम यू हैव टू सेंड द इंफॉर्मेशन एंड you have to receive the information. ठीक है, information related to business practices. बिजनेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ तो कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द कंपनी। और जहाँ कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, वहीं आपके कम्युनिकेशन के जो की वजह से आपके जो फंक्शंस हैं या फिर जो भी आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सफ़र करने स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, अब अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो उसका एक पूरा इफेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। ठीक है, तो इसी के लिए इन्वॉल्व कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एंड आउटसाइड द कंपनी। अब कौन कौन से ऐसे 11 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशंस को क्रिटिकली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बिजनेस कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल टू योर कंपनी सक्सेस। फर्स्ट है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, अगर दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर बातचीत कर रहे हैं, देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गोइंग ऑन बिटवीन द टू एंड मोर पर्सनस, सो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बन जाती है। ठीक है, अब अगर मैं किसी एक डिपार्टमेंट की बात करूं तो उस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, सबके पास अपनी नॉलेज होती है, सबके पास अपने स्किल्स होते हैं। उस नॉलेज और स्किल्स को यूज़ करके वो ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में business communication involve constant flow of information within and outside of company. 11 reasons. First one is employee engagement. Employee human behavior is also very important thing. Every person has different kind of skills, knowledge, attitude, personality. So in this way, there are number of clashes between the communication if they are communicating and interacting to each other. ठीक है, तो वहाँ पे किस तरीके से हमें कम्युनिकेशंस को प्रोसीड करना है। ठीक है, एक सिस्टम रेडी किया जाता है। सिंपली क्या होता है कि एक सिस्टम तैयार किया जाता है
और उस सिस्टम में सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। अब उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्पोज किया जाता है एम्प्लॉयज़ पे कि भाई अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आपको जो जो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए ही काम करना है। ठीक है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क की तरह काम करता है। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन ले लीजिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन जब हेल्दियर नहीं रहते हैं तो उसका पूरा इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे में कम्युनिकेशन एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सेकंड है ईमेल ओवरलोडेड। ठीक है। ईमेल ओवरलोडेड, अगर आप एक सिस्टम पे काम कर रहे हो और आपके पास एक दिन में कई मतलब कि बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, अब आप उन्हें मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो ये आपको अपने आप में इरिटेट कर देगा। ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट ईमेल्स हैं और जिनका आपको टाइम पे रिप्लाई देना है वो भी क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी जॉब के लिए, आपका जॉब का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। अगर ऐसे में ओवरलोडेड ईमेल्स हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो उसको बैलेंस करना, उसको मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा टफ टास्क है। ठीक है। तो ये भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन थिंक कि भाई आप कम्युनिकेशन, अगर आप ईमेल का रिप्लाई नहीं देंगे, कम्युनिकेशन बैरियर्स बन जाएंगे, कम्युनिकेशन गैप बन जाएंगे, और जिसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा, हमारी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, हमारी पर्सनैलिटी पे भी पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होता है। ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि भाई किस तरीके से हमें अपने को वर्कर्स के साथ बातचीत करनी है। ठीक है। अगर हमारा टास्क से रिलेटेड कोई वर्क है या कोई कम्युनिकेशन है तो उसको किस तरीके से प्रोसीड करना है। जैसे कि क्या होता है, एचआर डिपार्टमेंट सैलरी के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसर्न करता है। ठीक है। अब प्रॉपर कम्युनिकेशन आपका नहीं होगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट टाइम पे फंड अरेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो उसके लिए लॉन्ग एक तरीके से डे टू डे कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर रहें। कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन के स्किल्स भी आपके पास होने चाहिए। कब हमें किस तरीके से कैसे बात करनी है और किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर इन द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द मोटिवेशन एंड मोरल बिल्डअप ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, और आप उसको मोटिवेट कैसे करेंगे, जब आप उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। आप चाहते हैं अपने वर्कर्स का मोरल बिल्डअप रहे तो आपको पहले उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना होगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल कोट करता हूँ। अगर वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है तो वर्कर्स जब तक उस प्रॉब्लम को कम्युनिकेट नहीं करेंगे अपने सीनियर्स के साथ या फिर अपने सुपरवाइजर के साथ, तब तक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, चाहे प्रॉब्लम वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हो और चाहे प्रॉब्लम सैलरी से रिलेटेड। ठीक है, तो उस केस में सबसे पहले आप कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन के बाद ही आपके जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, रिमोट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय टर्नओवर, ठीक है, नॉलेज शेयरिंग, एम्प्लॉय एडवोकेसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें कम्युनिकेशन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखिए लीडरशिप का पूरा कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करता है, लीडर के कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर लीडर अपने फॉलोवर्स को लीड नहीं करेगा तो उसकी लीडरशिप का कोई भी इम्पोर्टेंस और वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को ईजिली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सब होने के बावजूद प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप में अपने आप को एक्सपर्ट काउंट कर रहे हो लेकिन आपने अपने फॉलोवर्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं किया, तो आपकी जो एक्सपर्टनेस है और आपकी जो नॉलेज है उसकी कोई भी वर्थ नहीं रहेगी उस लीडरशिप में। ठीक है, तो लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड करता है। लीडर टाइम टू टाइम अपने फॉलोवर्स को कम्युनिकेट करता है इन द फॉर्म ऑफ द गिविंग द इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, ऑर्डर्स, ठीक है,
और जो भी जिस भी पर्पस के लिए वो काम कर रहे हैं, जो भी उनका कॉमन पर्पस है, उसको वो इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जब प्रॉपर कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, और कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी सफ़र करेगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, लीडरशिप कम्युनिकेशन। 25% ऑफ वर्क डे ऑन वेरियस ईमेल रिलेटेड, ईमेल से रिलेटेड पॉइंट बता रहा हूँ कि भाई 25% जो वर्क काम होता है डे का वो ईमेल्स के थ्रू होता है। तो ऐसे में ईमेल्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन की, तो एक स्ट्रेटजी बना के हमें काम करना है। मैनेजर, हर डिपार्टमेंट मैनेजर को अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी चाहिए, ताकि वहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन गैप ना रहे। ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन सिलोज टू मच इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारी इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसको इग्नोर करिए, ये कम्युनिकेशन सिलोज होते हैं। ठीक है, रिजल्ट इन सिलोज जॉब परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी यानी कि जॉब परफॉर्मेंस, और रिमोट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेटिंग अक्रॉस टाइम जॉब। ठीक है, और आपकी कंपनी का कल्चर, आपकी कंपनी का कल्चर भी डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशंस के कम्युनिकेशंस को। ठीक है, क्या कल्चर है, उसके हिसाब से आपने क्या सिस्टम, क्या स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और उस स्ट्रक्चर में किस तरीके से अलग अलग रिसोर्सेज को आपने डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये सारे 11 रीजंस हैं जिसको हम कह रहे हैं वाई कम्युनिकेशन, वाई बिजनेस कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल टू योर कंपनी सक्सेस। So okay student, thank you very much.